जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एसएसबी में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट डालने वाले हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या क्या एसएसबी में होता है, कैसी ये पोस्ट है, क्या ऐसा इसका माहौल रहने वाला है, या आपके लिए ये वैकेंसी क्या अच्छी है, या उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बेसिकली हम इसमें जानने वाले हैं। यही सब कुछ जानने वाले हैं। देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं कुछ कंपेयर भी कर दूंगा जो बच्चे एसएससी जीडी के थ्रू या एसएसबी में आना चाहते हैं एज ए हेड कांस्टेबल, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आपकी हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या इसमें प्रमोशन के क्या चांसेस रहते हैं। हम बात करेंगे आपकी ट्रेनिंग के बारे में, आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, या जब बटालियन चले जाते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या होता है, क्योंकि ये जिंदगी मैं जी रहा हूं, मेरे को पता है किस तरह से क्या होता है, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरह से बारीकी से इसको मैं समझा सकता हूं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही आपको लेटेस्ट वैकेंसियां, नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करके देखिए, 2013 में एक वैकेंसी निकली थी एज ए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, एसएसबी में निकली थी। उसमें जो पोस्ट थी आपकी 110 प्लस कंपल्सरी ग्राउंड लगा के 126 के आसपास वो वैकेंसी थी। उसकी जो मेरिट थी वो मेरिट थी 65 गई थी जर्नल की। उसके बाद उस वैकेंसी को मैंने भी देखा था, लेकिन ओवरवेट में मैं वहां पर छट गया था। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं पहले से ही हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट पे जाना चाहता था, क्योंकि मेरे गांव से मेरे रिलेटेड उसमें लगे हुए हैं। तो मैं ये नौकरी मैंने बहुत करीब से देखी हुई है। मैं उसको अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। एसएससी जीडी के इसकी बात करें तो दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर आ जाता है दोनों वैकेंसी की तरफ। पोस्ट कौन सी अच्छी है, क्या सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th से पास होना चाहिए। आपको 10+2 आपका किया होना चाहिए। उसके बाद आपकी हाइट की, एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है, वो सब कुछ की मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है। आपको मैं लिंक यहाँ पे भी दे दूंगा आई बटन में, या उसका डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। वहां से आप जा सकते हैं, किस तरह से हम फॉर्म फिलअप करें, किस तरह से हम इसको जा सकते हैं, क्या उसका सिलेबस पैटर्न रहने वाला है, सब कुछ मैंने उसका डिटेल से बना रखा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, फॉर्म निकले हुए हैं, आपको पता है 115 के आसपास वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होता है, देखिए फिजिकल कहाँ पे होगा। सबसे बड़ी बच्चों की जो परेशानी होती है, जो पूछते हैं हमसे, वो यही पूछते हैं कि सर इसका फिजिकल कहाँ होगा। तो देखिए, एसएसबी का जो फिजिकल होगा आपका, जो एसएसबी के सेंटर होते हैं, जैसे आपका आरटीसी गोरखपुर हो गया, सीटीसी सपड़ी हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, जहां पे बड़े बड़े आपके सेंटर हैं, वहां पे आपके जहां पे ग्राउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है, वहां पे आपके क्या होगा, फिजिकल का आपका एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका चेक किया जाएगा। उसी टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिए जाते हैं। मेनली जो होते हैं आपका, एक तो 25BN घिटोरनी दिल्ली में हो जाता है, एक आरटीसी गोरखपुर में हो जाता है, सपड़ी में भी हो जाता है। तो ये कुछ चुनिंदा आपके ग्राउंड है जहां पे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या पीएसटी आपका वहां पे होता है। तो फिजिकल की बात हमने कर ली। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका रिटिन टेस्ट। रिटिन टेस्ट कहाँ पे होगा, देखिए रिटिन टेस्ट होगा आपका लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर और आपका सपड़ी। ये चुनिंदा है, भोपाल में भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका होगा कहाँ, एसएसबी कंडक्ट कराएगी, लेकिन वो होंगे सारे आपके प्राइवेट स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में। वो हायर कर लेती है एसएसबी, लेकिन ये वही होंगे जहाँ पे उनके ग्रुप सेंटर होंगे, यहाँ पे उनके केंद्र होंगे, जहाँ पे उनके फ्रंटियर होंगे, क्योंकि एसएसबी सारे कलेक्ट करेगी। उसके बाद उसके सारे आपका सारा प्रोसीजर करके वो सारे आपको हाई हेडक्वार्टर भेज देती है। उसमें क्या होता है, जो आपका एग्जामिनेशन होगा, आपका फर्स्ट एक ही पेपर होगा, क्योंकि पिछली बार क्या होता, पेपर 2 हुए थे, इस बार एक ही पेपर होगा। आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश या हिंदी में से आप कर सकते हैं जीके, ये आएगा। टोटल 100 नंबर का होगा। बाकी जो 2 पेपर होने वाली बात थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज है आपका टाइपिंग। देखिए, टाइपिंग में क्या है, टाइपिंग है आपकी 35 वर्ड पर मिनट है आपके क्या, इंग्लिश की, 30 वर्ड पर मिनट है आपकी हिंदी की। तो ये 2 टाइपिंग हो गई, एक हिंदी की, इंग्लिश की। बच्चों की जो क्वेरी रहती है कि सर क्या हमें दोनों टाइपिंग करनी होगी, नहीं, आपको एक टाइप करनी है। या तो आप हिंदी की सेलेक्ट कर लीजिएगा या आप इंग्लिश की कर लीजिएगा, आपको ओनली एक टाइप देनी है। एक क्वेरी और बच्चों की क्या आती है, वो क्वेरी आती है कि क्या सर हम पेपर में इंग्लिश
चूज़ कर लेते हैं और टाइपिंग हिंदी की कर लेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे। आप अगर पेपर आप इंग्लिश में देते हैं और टाइपिंग आप हिंदी में देना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑब्वियसली वहाँ पे जाइए, अपना देख लीजिएगा और वो सब कुछ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो आप पसंद करते हैं उसमें आप टाइपिंग दे सकते हैं। टाइपिंग की बात कर ली, टाइपिंग का 5 स्ट्रोक का आपका एक वर्ड बनेगा। उसके बाद आपके जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपके पीछे खड़े होंगे। कीबोर्ड अपना वेरीफाई कर लीजिएगा, क्या कीबोर्ड सही है, क्या सिस्टम सही है, की चल रही हैं, या दूसरी चीज़ें उस टाइम पे जब आपका टाइपिंग का टाइम आएगा तो मैं एक वीडियो, डिटेल वीडियो की किस तरह के कीबोर्ड होते हैं, क्या अपने कीबोर्ड ले जा सकते हैं, उसकी मैं एक डिटेल वीडियो उसका बना दूंगा। ये स्टेज क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं। जब मेडिकल की बात आती है तो एसएससी जीडी और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दोनों ही है फौज की नौकरी, लेकिन जब मेडिकल की बात आती है तो मेडिकल में भी जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जब हम बात करते हैं एसएससी जीडी के थ्रू जो बच्चे जाते हैं तो उनका जो मेडिकल होता है बहुत हाई लेवल का मेडिकल होता है और सब कुछ बहुत बारीकी से उनका चेक किया जाता है। लेकिन जब बात करते हैं हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तो वहाँ पे आपको छूट देखने को मिल जाती है, थोड़ी बहुत जो ऊंच नीच हो जाती है वो चल जाता है, वहाँ पे इतनी बारीकी से नहीं देखते। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन, अगर थोड़ा बहुत 19-20 है तो चल जाएगा। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अनफिट है और आपको एसएसबी में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एज ए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रख लेंगे, नहीं रखेंगे, क्योंकि फौज में आपको कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, एसएससी जीडी के अगर कंपेयर करें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो मेडिकल होते हैं उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं। मेडिकल हो गया। उसके बाद जो बच्चे रीमेडिकल दे दिए जाते हैं उसके बाद उनका क्या होता है, आपको रीमेडिकल के लिए कॉल आ जाती है। रीमेडिकल का टाइम आपको मिलता है 1 महीने का। 1 महीने के अंदर आपको जहाँ पे वो बुलाएंगे वहाँ पे अपना जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा वहाँ से आपको सर्टिफाई करा के कि हाँ ये वेरीफाई हो गया है, एक फॉर्मेट देंगे, वो ले जाके आपको ऑफिस में जमा करना है। वहाँ पे आपका रीमेडिकल होगा और वो अगर वहाँ पे फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको वहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं फिट, तो आपकी एक सेंटर लेवल पे आपकी एक मेरिट बनती है। 115 पोस्ट हैं, अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपका नंबर आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन आपका हो गया, सिलेक्शन के बाद क्या, देखिए सिलेक्शन के बाद आपको 3 से 4 महीने लग जाते हैं ज्वाइनिंग आने में, मतलब पूरे प्रोसीजर में आपको ज्वाइनिंग तक आने में 7 से 8 महीने लग जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि एसएसबी की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बहुत तेज है, क्योंकि जब मैंने 2015 वाली भर्ती देखी थी तो उसमें क्या था कि रात को आपका रिटन एग्जामिनेशन का जब डिक्लेयर किया आपका रिजल्ट और नेक्स्ट डे मेरी टाइपिंग थी, तो मुझे मतलब हड़बड़ाहट में मैं बिल्कुल निकल गया था। लास्ट टाइम मूवमेंट में मुझे पता चला था। लेकिन एसएसबी क्या है, 1-2 दिन लेट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम में शॉर्ट था तो आपका वहाँ पे कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये सब कुछ था कि आपने सिलेक्शन पा लिया। उसके बाद क्या होता है, एसएसबी आपको टाइम देती है और आपको ऑफर अपॉइंटमेंट इशू करती है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू करने का 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है। आप उसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कहाँ पे होगा, आपका सेंटर में होगा, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में आपको ज्वाइन करना है। आप ट्रेनिंग सेंटर में चले जाएंगे, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। एसएससी जीडी की जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 44 वीक की ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब बात करते हैं मिनिस्ट्रियल की, 9 वीक की ट्रेनिंग होगी, ओनली 9 वीक की। पता नहीं चलेगा कब निकल जाएगी ट्रेनिंग, हवा में निकल जाएगी, हवा में। जबकि कंपेयर करें तो एसएससी जीडी की तेल निकाल देंगे, तेल उसकी ट्रेनिंग में और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की ट्रेनिंग में धरती आसमान का फर्क है। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपकी ट्रेनिंग निकल गई, क्या हुआ, वो मोमेंट आपको याद आएंगे। उसी में आपका ऑफिस प्रोसीजर कोर्स, ओपीसी बोलते हैं, वो भी आपका चलेगा। उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका ऑफिस से रिलेटेड किस तरह से आपको डाक देनी है, किस तरह से डाक के से रिलेटेड आपको फैक्स, वैन, लेटर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से वे ऑफ हमारा रिटन पावर किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, इंग्लिश सुधारेंगे, मतलब वो ऑफिस से रिलेटेड उसमें सारा कुछ डाटा रहता है। किस तरह से क्या करना होता है, क्या आपको ऑफिस प्रोसीजर में आपको छुट्टी कैसे दी जाती है, मतलब सारा कुछ ऑफिस के बारे में आपको बता देंगे कि क्या करना है, डू एंड डोंट्स, अदर थिंग्स आपको इससे रिलेटेड आपको इशू बता देंगे। तो जब आप वहां पे जाते हैं, ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप आपका वहां से, जहां से आपका ऑफर अपॉइंटमेंट आया था, जहां से आपकी पोस्टिंग हुई थी, आप वहां से ट्रेनिंग सेंटर से आपको रिलीव कर देंगे आपकी यूनिट के लिए। जब आप यूनिट में चले जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, आपको जाते ही आपको लगने लगेगा कि यार मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हूँ, मतलब एक रुतबा आने लगता है, यार हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बहुत अच्छी नौकरी है, और कुछ वर्ड ही नहीं मेरे पास, बहुत अच्छी नौकरी है, और वो भी एसएसबी की, सोने पे सुहागा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए
जब एक चीज़ है ना फौज की, एक सबसे जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि फौज में क्या है कि जब आप किसी बाजार को लगाते हैं ना, आप उस बाजार के मालिक हैं और आप कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाएं और आपको वो बाजार ही पहचानने से मना कर दे, वो हालत है फौज की। आप नौकरी करते हैं और 7-8 5-6 महीने बाद जब आप गांव में जाते हैं या अपने शहर में जाते हैं, घर पे जाते हैं, तो आस पड़ोस वाले पहचानने से, फलाने का लड़का था शायद, उधर है तुम्हारा घर, मतलब इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि यार क्योंकि 7-8 महीने हो जाते हैं तो आसपास वाले भी थोड़ा सा झुलमुल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अजीब है कि अपने रिश्तेदारों को, फैमिली को, बीवी बच्चों को, इनको सबको छोड़ के आपको देश सेवा करना पड़ता है। और यही तो हमारी खूबियत है, यही तो हमारी रेस्पेक्ट है, यही तो हमारा त्याग है। इसीलिए तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी इज्जत मिलती है। आप कहीं भी एयरपोर्ट पे जाइए, बस में जाइए, लोग हमें रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमने सेक्रीफाइस किया है। आपने सेक्रीफाइस किया है क्योंकि आप भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी भाभी के शेर हैं, SSB के शेर हैं, CISF के शेर हैं, क्योंकि आपके दिल में भी कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए जज्बा है, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। और मैं सलूट करता हूं आपको भी कि आप बहुत जल्दी अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। आगे चलते हैं। आप जब ज्वाइन कर लेते हैं, आपको सब इज्जत भरी नज़र से देखते हैं, आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आप उनकी परेशानी समझेंगे। परेशानी इन द सेंस आपका क्या है, देखिए आपसे पहले भी तो मैं बता दूं कि क्यों आपसे कोई मतलब ऊंची उसमें बात नहीं करें, क्योंकि आपका जो टोटल कम्युनिकेशन, आपका टोटल अटैचमेंट रहेगा वो ऑफिसर के साथ रहेगा। नीचे वाले से आपको कोई मतलब नहीं, आपका आदेश मिलेगा ऑफिसर से, वो आप नीचे लेटर के थ्रू वही साइन करेंगे और सब कुछ नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, सब कुछ सर्कुलेट कर दोगे। नीचे वाले से आपको इतना कोई मतलब नहीं। हाँ, उनके काम आपको करने होंगे। क्या क्या काम करने होंगे? सैलरी बनानी है, किसी का मेडिकल रिम्बर्समेंट के बिल हैं वो बनाने हैं, आपका जितने भी फाइनेंशियल मैटर हैं वो आपको देखने हैं, किसी की छुट्टी अगर कोई जाता है कैसे करना है, छुट्टी का आपको देखना है। कोई दारू पी लेता है बटालियन में या हेडक्वार्टर में, उसका केस आपको परसू करना है, आपको अपने हायर हेडक्वार्टर में अपने सीनियर अधिकारियों को बताना है, उसको किस तरह से पुटअप करना है। आपकी जो लिखी हुई नोट शीट होती है बहुत पावर होती है, किस तरह से आपको उसको घुमाना है। आप पूरे एक क्या बोलूँ मैं उसको, कि किसी भी बंदे की कैरियर ख़राब कर सकते हैं, किसी भी बंदे का कैरियर सुधार सकते हैं। अपनी रिटन पावर को उस तरह से रखना है, पॉजिटिव रखना है कि किसी भी बच्चे का, सामने वाले का नुकसान ना हो। दायरों में रहकर, नियम में रहकर, बंद कर उन सब चीज़ों को करना है। और क्या करना है, किसी की भी एप्लीकेशन आती है कि उसके घर पे कोई परेशानी चल रही है और वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा, वो आपके पास आएगी, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन करना, या ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर कोई कोरस्पोंडेंस है वो आपको करना है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको कोरस्पोंडेंस करना है। मतलब डिपार्टमेंट के जितने भी कॉन्फिडेंशियल मैटर होते हैं वो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के पास आते हैं। और आपकी ये कहते हैं फौज में कि एक चेयर जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर होता है वो चेयर उसको लेके आता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपकी कहीं भी आउट एंगेजमेंट नहीं होगी, आप ओनली दफ्तर में बैठेंगे, आपका कंप्यूटर, आपकी चेयर, आपकी फाइलें, बस इतना ही आपकी वहाँ पे दुनिया हो जाएगी। सुबह जाएंगे ऑफिस 9 बजे, उसके बाद 1:30 बजे 3 बजे के आसपास फिर रूटीन चलेगा, फिर 6 बजे रूटीन चलेगा। मतलब यही चक्र आपका चलता रहेगा, इसके बाहर कुछ नहीं। गेम भी खेलने का टाइम नहीं मिलेगा, इतना वर्कलोड होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए। लेकिन रेस्पेक्ट की नौकरी है। एक चीज़ और मैं बता दूं, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर ही क्यों, ये SSC GD में क्यों नहीं? मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए जो मोबाइल होते हैं उसको हमें परचेज़ नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान बहुत ज़्यादा है, हमारी आंखों पे परेशानी पड़ती है, दूसरी भी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा यार फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, लेकिन आज की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि यार फ़ोन हमें, बिना फ़ोन के हम रह नहीं सकते। ऐसे ही आज के टाइम पर नौकरी हमें एक ज़रूरी है, चाहे वो फौज की हो, किसी की भी हो। और मैं नौकरी को किसी को ख़राब नहीं बोल रहा, काम सबके अच्छे हैं, तो नौकरी हमें ज़रूरी है। अब जब हम फ़ोन खरीद ही रहे हैं तो क्यों ना हम अच्छा फ़ोन खरीदें, उसके स्पेसिफिक देखें, रैम कितनी है, रोम कितनी, जो भी उसमें अच्छा चीज़ होते हैं, डिस्प्ले क्या है, उसमें सिम क्या, मतलब जो भी है उसकी स्पेसिफिक चीज़ें हम देखें। तो फौज में क्यों ना, जब हम फौज में आ ही गए हैं तो हम क्यों ना अच्छी पोस्ट देखें। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की अपनी चेयर है, अपनी टेबल है, अपने लैपटॉप है, आपकी फाइलें हैं, उसी में आपको रहना है। मैं इंस्पेक्टर को ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी आउट एंगेजमेंट हो जाती है, बाहर जाना पड़ जाता है। आज यहाँ पे हैं, कल वहाँ पे हैं, परसों वहाँ पे ड्यूटी करनी है, तरसों वहाँ पे ड्यूटी करनी है। तो वो भी अच्छी है अपनी जगह, वो अपनी जगह देखिए, सुई का काम सुई करेगी, फाइले का काम फावड़ा करेगा, पेन का काम पेन करेगा। हर किसी का एक डेकोरम है, सबका अपना अपना काम है, सबकी अपनी अपनी इज्जत है। तो ये सब कुछ था। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको ऑफिस का नॉलेज हो जाएगी, ऑफिस की नॉलेज हो जाएगी, किस तरह से चीज़ों को घुमाते हैं, किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका स्किल बढ़ेगा, आपका बोलने का तरीका आएगा, आपको
और भी चीज़ें बहुत सारी ऐसी आ जाएंगी, लेकिन हाँ आपको मेंटली इतना प्रेशर आ जाएगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, सब कुछ आपको देखना है। आपका सारा जितना भी ऑफिस है, ऑफिस का जिम्मेदार जो होगा वो आपका होगा हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। आपको सपोर्ट के लिए जीडी वाले मिल जाएंगे, लेकिन मेन जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी जवाबदेही बनेगी, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी। और चीज़ बता देता हूँ, सैलरी के बारे में जब बात करते हैं तो सैलरी कांस्टेबल की हमने बता दी है 27-28 हज़ार आती है, लेकिन जब हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तो आपका जो ग्रेड पे होगा 2400 ग्रेड पे होगा। पे लेवल आप 4 में आएंगे। आपका राशन मनी 3636 मिल जाएगा। आपका पहले 17% था, अभी डीए बढ़ा दिया है, 28% आपका डीए हो जाएगा। कुल मिला के आपको 30-32 हज़ार रुपये, 32 हज़ार रुपये के आसपास आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे बन जाएगी। उसके बाद जब जैसे जैसे आप पुराने होते चले जाएंगे, 3-4-5 साल की नौकरी हो जाएगी, आपकी कम से कम 45 से 50 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। ये दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिर मेरे को ध्यान आया कि ये भी बताना चाहिए बच्चों को कि देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो वर्दी होती है, जो यूनिफॉर्म होती है, एज ए कांस्टेबल जीडी की जो यूनिफॉर्म होती है सेम टू सेम ऐसी होती है। फौजी की वर्दी होती है, पुलिस के जैसे भी वर्दी पहनते हैं, जैसे पुलिस वाले वर्दी पहनते हैं, खाकी वर्दी होती है, कैमो वर्दी होती है, और कभी कभी सिविल वर्दी, हफ्ते में 1-2 दिन सिविल वर्दी भी लगाई जाती है। लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्टर डिपेंड करता है आप किसको हेड क्वार्टर में अगर बैठते हैं तो कम से कम 5-6 दिन तो सिविल वर्दी भी लग जाती है, वर्दी भी पहननी पड़ जाती है। वर्दी की अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, सिविल कपड़े भी पहनते हैं, खाकी कपड़े भी पहनते हैं, खाकी वर्दी भी पहनते हैं, और आपकी कैमो वर्दी भी पहनते हैं जैसे फौजी पहनते हैं। तो एज इट सेम ही रहती है, उसमें कोई अलग नहीं है। ये सब कुछ था। अभी भी मुझे लगता है आपका जो जितने भी डाउट हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की से रिलेटेड हैं वो आपके आई थिंक सो सबसे क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बच्चे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।